हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे छत कास्ट करते हैं आप लोग, ठीक है। तो उसमें सीमेंट, सैंड और स्टील एग्रीगेट का कितना क्वांटिटी लगना है उसको हम इस वीडियो में फाइंड आउट करके दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे हमारा 20 फीट बाई 20 फीट का एक स्लैब है, ठीक है। तो उसमें सीमेंट, सैंड और स्टील कितना कितना लगना है उसको ही हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। उसी तरीके से आप कोई भी स्लैब हो आप फाइंड आउट आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो एक हम फिगर ड्रा कर दिए हैं, ये 20 फीट और ये चौड़ाई भी इसकी 20 फीट की है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। वॉल्यूम मान लिया इसका थिकनेस भी है, थिकनेस है इसका 6 इंची का। कितने का थिकनेस है इसका स्लैब का? 6 इंची की स्लैब हमें ढलाई करनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम में आप लोगों को पता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फीट में है उसको मीटर में कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे 20 फीट है तो डिवाइडेड बाई 3.28 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 20 फीट का कितना हो जाएगा, 6 मीटर, ठीक। उसके बाद फिर चौड़ाई भी 20 फीट ही है, ठीक है। तो इसका भी कितना हो जाएगा हमारा 6 मीटर, ठीक है। अब 6 इंची क्या है, थिकनेस है स्लैब की। तो इसको हम करेंगे तो 6 इंची यानी 150 mm और डिवाइडेड बाई 1000 ये हो जाएगा 0.150, ठीक है, मीटर। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या गहराई, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू डी, ठीक है। L हमारा है 6 मीटर, बी हमारा है 6 मीटर, ठीक है। और डेप्थ हमारी है या थिकनेस हमारी है वो 0.15, ठीक। ये क्वांटिटी किस में आएगी, मीटर क्यूब में, ठीक है, वॉल्यूम है। तो तीनों का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तीनों का 6 इंटू 0.15, ठीक है। ये हमारा आ गया 5.4 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। लेकिन ये कैसा वॉल्यूम आया है हमारा, ये वेट वॉल्यूम है, ठीक है। कैसा वॉल्यूम है, वेट वॉल्यूम। अब हम निकालेंगे ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए करते क्या है, हम जो भी हमारा वॉल्यूम आया है उसमें हम क्या करेंगे, 1.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, ठीक है। 5.4 इंटू 1.5, ठीक। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 5.4 इंटू 1.54, ठीक। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 8.316। ये हमारा कितना निकल के आ गया, 8.316 मीटर क्यूब। ये हमारा ड्राई वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब हम किस रेशियो की कंक्रीट का प्रयोग कर रहे हैं स्लैब कास्टिंग में वो हमको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं M20 का, M20 का रेशियो क्या होता है, 1:1.5:3, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सम ऑफ रेशियो, जो रेशियो हमारा है उसको जोड़ना, ठीक है। सम ऑफ रेशियो करेंगे, रेशियो हमारा दिया है 1:1.5:3, ठीक है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.5। ये हमारा आ गया सम ऑफ रेशियो। अब नंबर 1 पे हमें सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे, सीमेंट की क्वांटिटी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सीमेंट 1 अनुपात में है, ठीक है। तो 1 लिख दिए, डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 5.5 इंटू 8.316 ड्राई वॉल्यूम, ठीक। ये हमारा सीमेंट की क्वांटिटी निकलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8.316 डिवाइडेड बाई 5.5 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, 1 मिनट, ये हमारा निकल के आ गया 1.512 मीटर क्यूब, ठीक। अब
1440 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2177। कितना आ जाएगा 1.512 इंटू 1440, हाँ 2177 आ जाएगा। अब एक बैग में सीमेंट कितनी होती है 50 kg, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 50 कर देंगे, नंबर ऑफ बैग हमारे निकल आएंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो ये हमारे आ जाएंगे 43.54, यानी लगभग हमारा 44 बैग सीमेंट लगेगा। ये हमारी सीमेंट की क्वांटिटी आ गई 44 बैग, ठीक है। नंबर 2 पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, सैंड की क्वांटिटी, ठीक है। तो सैंड की क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सैंड देखिए रेशियो में दिया है 1.5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 5.5 इंटू टोटल वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम कितना आया है 8.316, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 1.5 इंटू 8.316, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5.5 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.268, ठीक। अब मार्केट में जो सैंड मिलती है वो CFT में मिलती है, ये MQ में आ गया 2.268, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में 35.314 इतना CFT बालू होता है 1 मीटर क्यूब में, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल CFT में बालू निकल आएगा, ठीक है। टोटल CFT में हमारा बालू आ गया 80.09 CFT, मतलब इतना क्वांटिटी में बालू हमारा लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 3 पे, क्या, एग्रीगेट की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो एग्रीगेट की क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 5.5 इंटू ड्राई वॉल्यूम कितना है 8.316, ठीक है। अब इसको हम करेंगे 3 इंटू 8.316, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 5.536 डिवाइडेड, ठीक है। अब एग्रीगेट जो होता है ये भी CFT में मिलता है, तो ये MQ में निकला है, CFT में बदलने के लिए 35.314 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी आ जाएगी आपकी, एक मिनट, इसकी क्वांटिटी 160.18 CFT एग्रीगेट आ जाएगा, ठीक है। यानी गिट्टी आपकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी 160 CFT, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टील कितना लगना है, ठीक है। 6 इंची की आपकी स्लैब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू थंब रूल निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू थंब रूल, ठीक है। टोटल वॉल्यूम जो होता है, टोटल वेट वॉल्यूम जो होता है उसका 1% स्टील लगता है, ठीक है। तो इसको निकालते कैसे हैं, क्या करेंगे टोटल वॉल्यूम कितना था हमारा 5.4, ठीक है, मीटर क्यूब, इंटू स्टील का घनत्व कितना होता है 7850 डेंसिटी, ठीक है, इंटू 0.01, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इन तीनों को, एक मिनट, 5.4 इंटू 7850 इंटू 0.01, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 423.9 किलोग्राम, ठीक है। यानी लगभग 4.5 क्विंटल सरिया आपका लगेगा 20 बाई 20 की स्लैब अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, 20 बाई 20 की स्लैब में। तो मिलते हैं नेक्स्ट